अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है और इसमें मैं एक बात करूंगा कि बहुत सारे लोग जिनको खून की कमी होती है, जिसको हम अनीमिया कहते हैं, कि जब आपकी हीमोग्लोबिन या तो कम हो या फिर उसकी वो सलाहियत कम हो जिस काम के लिए हीमोग्लोबिन हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती है। लेकिन जो बुनियादी गलती लोग करते हैं वो शायद उनका कसूर नहीं होता, ये गलती शुरू होती है उनके डॉक्टर से। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि कैसे पता चलता है कि लोगों को उनके खून की कमी है। जब किसी का सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं तो हीमोग्लोबिन देखते हैं हम, और हीमोग्लोबिन देखने के बाद हम बता देते हैं कि जी अगर मर्द है और उसका जो खून है वो 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो उसको अनीमिया या खून की कमी है, और ख़वातीन में 12.5 से कम है तो तब ये मसला है। लेकिन यहाँ पे फिर एक बुनियादी गलती करते हैं कि जो आम आपका डॉक्टर है, जो प्राइमरी डॉक्टर है, वो खून की कमी को ये जांचने की बजाय कि ये खून की कमी किस वजह से हो सकती है, वो सीधा सीधा आपको आयरन की प्रिपरेशन, आयरन के कैप्सूल, आयरन की गोलियां लिख के या आयरन का सिरप दे देते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो ये बुनियादी वो गलती होती है जिसकी वजह से फिर लोग इसी ही कमी का शिकार रहते हैं और अक्सर वो ठीक नहीं होता। पहले तो आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर आपको खून की कमी है तो जो बुनियादी डॉक्टर आपका होना चाहिए उसको हम हीमाटोलॉजिस्ट कहते हैं। हीमाटोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है मेडिकल की दुनिया में कि जिसका बुनियादी काम खून के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं और खून का जो पूरा माहौल है उसकी जो तब्दीलियों को वो पढ़ते हैं, परखते हैं, उसको वो जांचते हैं, उनको उसके बारे में बेइंतहा इल्म होता है उनके पास। तो अगर एक डॉक्टर है, प्राइमरी डॉक्टर आपका, और उसने आपको आपकी कुछ अलामात के बाद आपको तजवीज़ किया सीबीसी का, ज़ाहिर है आप उन अलामात के साथ ही अपने प्राइमरी डॉक्टर के पास जाते हैं और जाना भी चाहिए। वो अलामात क्या होती हैं कि फ़र्ज़ करें आपको सांस चढ़ता है चलते हुए, आपको थकावट बड़ी जल्दी हो जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आप पहले बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे लेकिन अब वो काम करते हुए आपको महसूस होता है कि आपका दिल नहीं कर रहा, बेचैनी रहती है, लोग आपको देखते हैं तो वो कहते हैं कि आपको शायद खून की कमी है। इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात के साथ आप अपने डॉक्टर के पास गए थे। अब डॉक्टर ने जब चेक करवाया तो सीबीसी और उसमें हीमोग्लोबिन कम है, तो कोशिश करें कि हीमाटोलॉजिस्ट का पता करें, जो भी आपके करीब तरीन हॉस्पिटल में बैठता है या सरकारी अस्पताल में बैठता है तो उनके पास जाएँ, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर एक ऐसी चीज़ है या एक से ज़्यादा ऐसी चीज़ हैं जो शायद आपका प्राइमरी डॉक्टर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। मिसाल के तौर पे पता चल गया कि आपको हीमोग्लोबिन कम है। खून की जो कमी या अनीमिया का मतलब सिर्फ हीमोग्लोबिन का कम होना नहीं है, बाज़ का तो उसकी साख्त में वो तब्दीली होती है जो आम डॉक्टर को समझ नहीं आती। जैसे इसी आपकी रिपोर्ट में एक नीचे लिखा होता है MCV। अब MCV क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब है कि आपके जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, खून के वो सुर्खुलिये जिनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, और इस हीमोग्लोबिन का वो हिस्सा जिसको हम हीम कहते हैं, जिसके अंदर आयरन भी मौजूद होता है, कि जब वो कम पड़ जाता है तो ये कम बनती है। तो ये एक सिर्फ कंपोनेंट है, एक हिस्सा है। लेकिन वो जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब है कि उस RBC का अगर साइज़ 90 फेमटोलीटर से कम है, जिसको हम माइक्रोसिटिक कहते हैं, तो फिर तो चांसेस हो सकते हैं कि आयरन की कमी से आपको एनीमिया हो। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने ये गलती कर दी है, जो अक्सर डॉक्टर कर देते हैं, कि उन्होंने मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम पे नज़र नहीं डाली जो आपकी रिपोर्ट के अंदर मौजूद था सीबीसी के अंदर, और उसकी जो रिपोर्ट है वो 90 फेमटोलीटर से ज़्यादा थी, जिसको हम मैक्रोसिटिक कहते हैं या मैक्रोसाइटोसिस। मैक्रो कहते हैं बड़ा और माइक्रो कहते हैं छोटा। इसका मतलब है कि ये जो खून की कमी है, हीमोग्लोबिन का कम होना, और जिसमें सेल्स जो हैं वो 90 फेमटोलीटर से बड़े हैं, तो इसकी वजह आयरन की कमी नहीं हो सकती। हो सकता है कि विटामिन B12 जो है वो आप में कम हो सकता है फोलिक एसिड आप में कम हो, और ये वो मसला होता है जिसको हम यानी कि मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। यानी देखें, मसला है विटामिन B12 की कमी का, और दवाई आपको दी जा रही है आयरन डेफिशिएंसी की, और हो सकता है कि आयरन आपके अंदर मौजूद था, सिर्फ गलती क्या थी कि नीचे सेल का साइज़ नहीं देखा था। तो इस बुनियादी गलती की वजह से अब आप आयरन ले रहे हैं, आप दवाइयों पे पैसा लगा रहे हैं, आयरन आपके जिस्म में हो सकता है वैसे ही इकट्ठा होता जाए, जिसके अपने मसाइल होते हैं। लेकिन मसला क्या था? विटामिन B12। अगर आपका हीमाटोलॉजिस्ट आपको ये पॉइंट आउट कर देता है कि आपको विटामिन B12 की कमी से खून की कमी है, या एक और नीचे RDW लिखा होता है जिसका मतलब होता है कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये भी एक ऐसी टेक्निकल चीज़ है जो आम डॉक्टर को बिल्कुल भी पता नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, इतने चांसेस ज़्यादा है कि एक चीज़ है जिसको हम एनआइसोसाइटोसिस कहते हैं, कि छोटी साइज़ के सेल और बड़े साइज़ के सेल जो है वो ज़्यादा हैं, इसका मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, और हो सकता है कि आपको डबल अनीमिया हो, आपको आयरन की कमी से भी हो, विटामिन B12 की कमी से भी हो। एक तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है, और दूसरा, अगर आपको विटामिन B12 की कमी से भी है तो अक्सर डॉक्टर फिर आपको विटामिन B
की गोलियाँ दे देते हैं। यहाँ पे फिर एक बुनियादी गलती हो जाती है। वो गलती क्या होती है कि जो अक्सर विटामिन B12 की कमी होती है वो परनीशियस अनीमिया की वजह से होती है कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम, एक प्रोटीन होती है आपके मैदे के अंदर जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, ये बनती है मैदे के एक सेल होते हैं पैराइटल सेल, उनके ज़रिए। और ये जो प्रोटीन है इंट्रिंसिक फैक्टर, जब आप कुछ भी खाते हैं तो मसलन आपने गोश्त खाया, आपने सब्ज़ रंग की जो पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं जिन, ये वो चीज़ें हैं कि जिनके अंदर ज़्यादा विटामिन B12 है। अब ये विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जाके जुड़ेगा और फिर ये जाएगा आंतों में और खून के अंदर फिर शामिल होता है इस प्रोटीन के ज़रिए। अब जो मैंने परनीशियस एनीमिया का कहा, तो आपका मुदाफ़ती निज़ाम इस प्रोटीन के ख़िलाफ़ ऑटो एंटीबॉडी बनाता है जो जाके इसके साथ जुड़ जाती है और विटामिन B12 को मौका ही नहीं देती। जब वो मौका ही नहीं देती तो वो आपकी आंतों के ज़रिए खून में जाके शामिल ही नहीं होगा, तो आपको विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। अब आपको पता चल गया आपके डॉक्टर को कि खून की कमी है, अनीमिया है, ये पता चल गया जी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। वो विटामिन B12 का लेवल चेक करवाया गया, वो भी कम आया, नहीं भी करवाया तो जो सेल के साइज़ की वजह से हो सकता है वो अंदाजे से दे दें। लेकिन जब वो मैदे से आगे उसने जाना ही नहीं है तो वो गोलियां देने का क्या फ़ायदा। तो ऐसी सूरतों में हम फिर कहते हैं कि आप इंट्रामस्कुलर पट्टे में इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं विटामिन B12 के। बहुत मशहूर इंजेक्शन है पाकिस्तान में, तकरीबन हर दूसरा पाकिस्तानी जानता है कि जो शुगर के मरीज़ों को पट्टे में लगते हैं असाबी कमज़ोरी के लिए। तो फिर कहीं जाके विटामिन B12 जो है उसका मसला हल होता है, या फिर फोलिक एसिड वाले खाने या फोलिक एसिड की दवाई दी जाती है, या उसको भी उस तरीके से दिया जाता है ताकि उसकी कमी पूरी हो। तो यहाँ से आपको एक तो अंदाज़ा हुआ कि आपके डॉक्टर ने एक बुनियादी गलती की, और आप भी, क्योंकि वो CBC की रिपोर्ट पढ़ना आम लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो जिसकी वजह से मसला बनता है। लेकिन अगर आप हीमाटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो सिर्फ ये नहीं देखेगा बल्कि कुछ जीनियाती तो बीमारियां भी होती हैं, जैसे हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस के, जिसमें आपका जो सेल्स होते हैं वो गोल साइज़ के होते हैं, वो चिपटे साइज़ के नहीं होते, वो फोल्डेबल नहीं होते। तो जब वो गोल होते हैं तो वो फिर आपकी तिल्ली में जाके वो फंसते हैं और अक्सर वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून की कमी होती है। इसी तरह से, और इसका फिर स्पेशल हम टेस्ट करवाते हैं, जैसे कूम्स टेस्ट आपका करवाएगा, आपका जो हीमाटोलॉजिस्ट है वो देख लेगा कि सेल की साख्त कैसी है। फिर बाज़ जो द्रांति होती है, सिकल होती है, उसकी तरह के रेड ब्लड सेल होते हैं, तो जिसको सिकल सेल डिजीज़ हम कहते हैं। तो उसमें ख़ास किस्म के कुछ चीज़ें बनती हैं जिसको हाइंस बॉडीज़ कहती हैं, तो उसको वो पहचानेगा, क्योंकि इस सूरत में आपका जो सेल की साख्त तब्दील हुई होती है तो वो प्रॉपर काम नहीं करता, तो वो टूट फूट का शिकार है। बाज़ का फिर थैलेसीमिया होता है बच्चों को, तो उसकी वजह से खून की कमी होती है। बाज़ लोगों को एप्लास्टिक अनीमिया यानी पैनसाइटोपिनिया के जो बोन मैरो हड्डियों का गोदा है, जहाँ पे आपका वो बनता है रेड ब्लड सेल, तो ना वो बन रहा होता है, ना वाइट ब्लड सेल बन रहा होता है, ना प्लेटलेट्स बन रही होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपका हीमाटोलॉजिस्ट आपके प्राइमरी डॉक्टर से बेहतर समझता है। तो बेहतर ये होगा कि अगर आपको अनीमिया का मसला है तो अपने प्राइमरी डॉक्टर के साथ साथ हीमाटोलॉजिस्ट को भी दिखाएं, दोनों के मशवरे से चलें, तो उस तरीके से आपका अनीमिया बेहतर हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छी वीडियो लगती है तो शेयर ज़रूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।